नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आजकल हर कोई स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा है ना? हर किसी को निवेश करके अपनी वेल्थ बनानी है, अपना पैसा बढ़ाना है। लेकिन एक बहुत बड़ी उलझन है जो अक्सर नए और कभी-कभी तो पुराने इन्वेस्टर्स को भी परेशान कर देती है। जब हम मार्केट की खबरें पढ़ते हैं या किसी एक्सपर्ट को सुनते हैं तो बार-बार कुछ शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब सच-सच बताइए, कितनी बार ऐसा लगा है कि ये सब बस एक कंफ्यूजन का जाल है? मार्केट में आखिर कौन सी रणनीति हमारे लिए सही है? कितना रिस्क लेना चाहिए? ये सब समझना शुरुआत में थोड़ा भारी या मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज की इस चर्चा में हम इन सभी जटिल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल एक-एक करके बहुत ही आसान, स्ट्रक्चर्ड और एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से डिकोड करने वाले हैं, ताकि जब हम इस चर्चा को खत्म करें तो आपके सामने आपके निवेश का असली रोड मैप पूरी तरह से साफ हो। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है, हम किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मार्केट कैप आखिर है क्या और सेबी के इससे जुड़े नियम क्या कहते हैं। फिर हम गहराई में जाकर लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के असली अंतर को समझेंगे। उसके बाद बात होगी कि निवेश का सही तरीका क्या है, एसआईपी या फिर एकमुश्त निवेश। फिर हम सीखेंगे एक बेहतरीन पोर्टफोलियो मिक्स बनाना, और सबसे आखिर में जो शायद सबसे ज़रूरी है, मार्केट में होने वाले फ्रॉड से खुद को कैसे बचाएं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, मार्केट कैप और सेबी। आइए एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप आखिर है क्या भला? इसका मतलब बहुत ही सीधा और सिंपल है। किसी भी कंपनी की आज की तारीख में कुल वैल्यू या उसकी टोटल कीमत कितनी है, उसे ही मार्केट कैप कहते हैं। इसे निकालने का जो तरीका है वो और भी ज्यादा आसान है, बस थोड़ा सा गणित लगाना है। देखिए, मार्केट में उस कंपनी के जितने भी टोटल शेयर्स मौजूद हैं, अगर हम उनकी संख्या को कंपनी के एक शेयर की आज की कीमत से गुणा कर दें, यानी मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नंबर निकल कर आता है वही उस कंपनी का मार्केट कैप होता है। आसान भाषा में कहें तो जिस कंपनी का मार्केट कैप जितना बड़ा होगा, वो कंपनी ओवरऑल वैल्यूएशन या आकार में उतनी ही बड़ी और विशाल मानी जाएगी। असल में ये स्टॉक मार्केट का अपना एक तरीका है ये मापने का कि कोई भी बिजनेस आज के दिन दुनिया की नज़र में कितना बड़ा और मूल्यवान है। अब जरा समय के साथ आए इस भारी बदलाव को देखिए, ये सच में बहुत दिलचस्प है। अगर हम आज से लगभग 20-25 साल पीछे जाएं, यानी साल 2000 के दशक में, तो पता है क्या होता था? अगर किसी कंपनी की टोटल वैल्यू 5000 करोड़ रुपए हो जाती थी, तो मार्केट में उसे एक लार्ज कैप यानी एक बहुत ही विशालकाय कंपनी मान लिया जाता था। लेकिन फिर समय बदला, भारत की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी और बाजार के आकार और निवेश में इतनी तेजी से बाढ़ आई कि चीजें बहुत तेजी से बदलने लगी। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साल 2017 में मार्केट रेगुलेटर सेबी को बीच में आना पड़ा। सेबी ने आकर इन सभी परिभाषाओं को सारे म्यूचुअल फंड्स के लिए बिल्कुल एक समान यानी स्टैंडर्डाइज कर दिया। और आज का सच क्या है? आज का सच देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बाजार आज इतना विशाल हो चुका है कि 10,000 करोड़ से ज्यादा की भारी भरकम वैल्यू वाली कंपनियों को भी आजकल अक्सर स्मॉल कैप की श्रेणी में ही डाल दिया जाता है। सोचिए जरा, जो कल का बहुत बड़ा था वो आज का छोटा हो गया है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की जबरदस्त और रॉकेट जैसी ग्रोथ का एक जीता जागता सबूत है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे अहम सेक्शन पर, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप। सेबी ने इन्हें कैसे बांटा है, आइए देखते हैं। मार्केट में कंपनियों को उनके आकार के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा गया है, और इन तीनों के बीच के बुनियादी फर्क को समझने के लिए हम एक बहुत ही मजेदार वाहन या गाड़ियों की एनालॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हैं लार्ज कैप, यानी मार्केट की टॉप 100 सबसे बड़ी कंपनियां। इन्हें आप एक भारी भरकम विशाल ट्रक की तरह समझ सकते हैं। ये चलते तो धीरे हैं, लेकिन रोड पर सबसे सुरक्षित और स्थिर होते हैं। इसके बाद आते हैं मिड कैप। ये वो कंपनियां हैं जिनकी मार्केट में रैंक 101 से लेकर 250 तक होती हैं। इन्हें आप एक बढ़िया कार के समान मान सकते हैं। कार आपको एक अच्छी स्पीड भी देती है और एक हद तक सुरक्षा का एक बेहतरीन संतुलन भी। और अंत में आते हैं स्मॉल कैप। 251 रैंक के बाद की जितनी भी कंपनियां हैं वो सब इसमें आती हैं। ये बिल्कुल एक तेज तर्रार स्पोर्ट्स बाइक की तरह हैं। इनकी रफ्तार सबसे तेज होती है, हवा से बातें करती हैं, लेकिन किसी भी दुर्घटना या रिस्क की सबसे ज्यादा संभावना भी इन्हीं में होती है ना? एकदम सटीक एनालॉजी। चलिए अब इस ट्रक यानी लार्ज कैप को थोड़ा और करीब से माइक्रोस्कोप लगाकर समझते हैं। जैसा कि हमने कहा, यह भारत की टॉप 100 सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियां हैं। हम बात कर रहे हैं रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनियों की।
इनकी वैल्यू आमतौर पर 20,000 करोड़ से कहीं ज्यादा बल्कि लाखों करोड़ों में होती है। अब इनमें पैसा लगाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो है स्थिरता या स्टेबिलिटी। ये कंपनियां अपने अपने सेक्टर्स की लीडर होती हैं, बेताज बादशाह होती हैं, इसलिए इनमें लिक्विडिटी की कभी कोई कमी नहीं होती। इसका सीधा मतलब यह है कि आप जब भी चाहें इनके शेयर्स बाजार में बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। हमेशा कोई ना कोई खरीदार मौजूद रहेगा। और रिटर्न्स की बात करें तो ये आमतौर पर 10 से 12% का एक बहुत ही स्थिर और भरोसेमंद रिटर्न देने की क्षमता रखती हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इनका नुकसान ये है कि इनका आकार अब इतना विशाल हो चुका है कि ये रातों रात अपनी वैल्यू दोगुनी या तिगुनी नहीं कर सकती। इनकी ग्रोथ अब धीमी होती है। इसलिए लार्ज कैप उन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बेहतरीन है जो कंजर्वेटिव हैं, यानी जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, या फिर जो अपने रिटायरमेंट के बहुत करीब हैं। आपको याद है 2020 का वो भयानक मार्केट क्रैश? जब कोविड आया था, उस भयंकर मंदी के दौरान इन्हीं ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनियों ने इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को डूबने से बचाया था और सबसे ज्यादा सुरक्षा दी थी। लार्ज कैप के बाद अब बात करते हैं मिड कैप की, यानी हमारी कार की। याद है ना, ये बाजार की 101 से 250 रैंक वाली कंपनियां हैं जिनकी वैल्यू आमतौर पर 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच झूलती है। अब ये वो कंपनियां हैं जो अपने बिजनेस के एक्सपेंशन या विस्तार के बहुत ही रोमांचक दौर से गुजर रही हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो भविष्य की लार्ज कैप बनने की राह पर तेजी से दौड़ रहे हैं। इनमें निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यहां आपको तेज विकास और स्थिरता का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन या संतुलन देखने को मिलता है। सोचिए, जब देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही होती है या जब सरकार कोई नई फायदेमंद पॉलिसी लेके आती है, तो उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा अक्सर इन्हीं मिड कैप कंपनियों को मिलता है। ये तेजी से छलांग लगाती हैं। लेकिन रिस्क की बात करें तो इसमें जोखिम भी मीडियम या मध्यम स्तर का ही होता है। अगर अचानक बाजार में सुस्ती आ जाए या इकोनॉमी थोड़ी धीमी पड़ जाए तो ये लार्ज कैप की तुलना में ज्यादा तेजी से नीचे भी गिर सकती हैं। इनमें थोड़ी अस्थिरता होती है। तो ये किन के लिए सही है? ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट हैं जो 30 से 50 वर्ष की आयु के बीच हैं, जो थोड़ा बहुत जोखिम या मार्केट के झटके बर्दाश्त कर सकते हैं और जिनका पैसा निवेशित रखने का नजरिया कम से कम 7 साल या उससे अधिक का है। और अब हम आते हैं उस कैटेगरी पर जो मार्केट में सबसे ज्यादा रोमांच पैदा करती है, हमारी स्मॉल कैप यानी स्मॉल रोमांच रेसिंग। सेबी की लिस्ट में 251 रैंक के बाद आने वाली जितनी भी अनगिनत कंपनियां हैं वो सब इसी में आती हैं। इनकी मार्केट वैल्यू आमतौर पर 5,000 करोड़ रुपए से कम होती है। अब स्मॉल कैप का सबसे बड़ा अट्रैक्शन या जादू क्या है? वो है इनकी एक्सट्रीम तूफानी ग्रोथ की संभावना। जी हां, यही वो कंपनियां हैं जो आपके छोटे से निवेश को कई गुना यानी मल्टी बैगर बनाने का मादा रखती हैं। जो शेयर आज 100 रुपए का है वो कल 1,000 का भी हो सकता है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। मार्केट का एक कड़वा सच है, रिटर्न का लालच जितना बड़ा होता है, रिस्क भी उतना ही खतरनाक और डरावना होता है। इन स्मॉल कैप शेयर्स में कुछ ही दिनों के अंदर 30 से 50% तक की भारी गिरावट या उछाल आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आम है। और एक बात, कई बार मंदी के समय इनमें लिक्विडिटी की बड़ी गंभीर समस्या आ जाती है। मतलब ये कि जब आप पैनिक होकर इन्हें बेचने जाएंगे तब शायद बाजार में कोई खरीदार ही मौजूद ना हो, आपका पैसा फंस सकता है। इसलिए एक समझदार इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के तौर पर स्मॉल कैप्स को हमेशा अपने पूरे पोर्टफोलियो के एक बहुत ही छोटे हिस्से तक सीमित रखना चाहिए। इनमें हमेशा सख्त स्टॉप लॉस का पालन करना चाहिए। सच कहें तो ये कैटेगरी विशेष रूप से उन एग्रेसिव युवा निवेशकों के लिए है जो 10 साल या उससे भी ज्यादा समय तक इंतजार करने का धैर्य रखते हैं और रातों रात होने वाली इस भारी अस्थिरता को बिना पैनिक किए बर्दाश्त कर सकते हैं। चलिए, कंपनियों के प्रकार तो हमने समझ लिए। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, SIP बनाम लंप सम यानी एक मुश्त। आखिर इन्हें खरीदने का सही तरीका क्या है? पैसा कहाँ लगाना है? इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि पैसा कैसे लगाना है। इसके दो बहुत ही लोकप्रिय तरीके हैं और दोनों में दिन और रात जैसा अंतर है। एक तरफ है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने बिना चूके एक निश्चित राशि मार्केट में डालते हैं। इसका सबसे बड़ा जादू, इसकी सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? उसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब जब बाजार क्रैश होता है या गिरता है तो आपको उसी तय पैसे में म्यूचुअल फंड या शेयर की ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं, और जब बाजार ऊपर जाता है तो कम यूनिट्स मिलती हैं। लंबे समय में यह तरीका बाजार की उस डरावनी अस्थिरता को बिल्कुल स्मूथ कर देता है, कम कर देता है, और सबसे बड़ी बात, यह एक इन्वेस्टर के अंदर अनुशासन लाता है। वहीं दूसरी तरफ है लंप सम या एकमुश्त निवेश। इसमें आप अपनी पूरी बचत या एक बड़ा अमाउंट एक ही बार में मार्केट में लगा देते हैं।
अब ये तरीका तभी और केवल तभी फायदेमंद होता है जब आप इसे एकदम सही वैल्यूएशन पर खरीदें, यानी जब बाजार बुरी तरह गिरा हुआ हो, सब डरे हुए हों और शेयर्स सस्ते मिल रहे हों। लेकिन सच बताऊं, बाजार का बॉटम कब आएगा या बाजार को सटीक रूप से टाइम कर पाना दुनिया के सबसे बड़े और दिग्गज एक्सपर्ट्स के लिए भी लगभग असंभव होता है। तो फिर किया क्या जाए? अगर लमसम में टाइमिंग का रिस्क है और एसआईपी में कभी-कभी बड़े मौके छूट जाते हैं, तो फिर सबसे बेहतरीन रास्ता क्या है? इसका जवाब है हाइब्रिड अप्रोच। यकीन मानिए, लंबे समय में वेल्थ बनाने के लिए यह अप्रोच सबसे ज्यादा कारगर साबित होती है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो किसी एक तरीके पर पूरी तरह निर्भर होने के बजाय इन दोनों का एक बहुत ही समझदारी भरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अपनी मानसिक शांति और फाइनेंशियल अनुशासन को बनाए रखने के लिए वो अपनी मंथली इनकम का एक हिस्सा लगातार बिना रुके एसआईपी के जरिए निवेश करते रहते हैं। वो इसे ऑटो पायलट पे डाल देते हैं, लेकिन वो अपनी कुछ एक्स्ट्रा सेविंग्स को हमेशा कैश के रूप में बचाकर भी रखते हैं, ताकि जब भी बाजार में कोई अचानक बड़ी गिरावट आए, कोई पैनिक हो या कोई बड़ा डिप मिले, तब वो उस कैश का इस्तेमाल करके रणनीतिक रूप से एकमुश्त ये लमसम निवेश कर सकें, सस्ते में अच्छी चीजें बटोर सकें। मार्केट की वैल्यू को कैप्चर करने का और अपने रिटर्न्स को बूस्ट करने का इससे बेहतरीन और व्यावहारिक तरीका कोई और नहीं माना जाता। तो अब हमने गाड़ियां भी चुन लीं और चलाने का तरीका भी। तो बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ। सही पोर्टफोलियो मिक्स अपनी उम्र के हिसाब से संतुलन कैसे बनाएं। एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्कुल एक अच्छी डिश की तरह होता है, जिसमें हर मसाले का सही अनुपात होना जरूरी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं युवा निवेशकों की। जो लोग 25 से 35 वर्ष की आयु के बीच हैं, उनके लिए एक अग्रेसिव मिक्स या आक्रामक नजरिया बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस मिक्स में आप अपना 40% पैसा लार्ज कैप में, 35% पैसा मिड कैप में और 25% हिस्सा स्मॉल कैप में रख सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस कम उम्र में आपके पास निवेश को ग्रो करने के लिए बहुत लंबा समय होता है, शायद 20 या 30 साल। आपको अपनी वेल्थ को तेजी से बढ़ाने की चाह होती है, और सबसे जरूरी बात, अगर मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आता भी है तो आप उस झटके को आसानी से झेल सकते हैं, क्योंकि आपके पास उसे रिकवर करने का समय है। इस पोर्टफोलियो में जो स्मॉल और मिड कैप का बड़ा हिस्सा है, वो आपके पैसों को वो रॉकेट वाली रफ्तार देता है जो लंबे समय में आपको फाइनेंशियल आज़ादी दिला सकती है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता है, हमारे बालों में सफ़ेदी आती है, वैसे वैसे हमारी प्राथमिकताएं भी पूरी तरह बदल जाती हैं। 50 साल की उम्र के बाद एक कंजर्वेटिव मिक्स की ज़रूरत होती है, जो पहले वाले से बिल्कुल अलग कहानी बयां करता है। इस सुरक्षित मिक्स में पोर्टफोलियो का 70% बड़ा हिस्सा लार्ज कैप में रखा जाता है, 20% मिड कैप में और स्मॉल कैप को घटाकर केवल 10% कर दिया जाता है। ये सेटअप उन निवेशकों के लिए बिल्कुल सटीक है जो अब रिस्क नहीं लेना चाहते, जो सुरक्षा और रातों की चैन की नींद को सबसे ऊपर रखते हैं। देखिए, जब आप रिटायरमेंट के करीब होते हैं तो जो पैसा आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके जोड़ा है, उसे तेजी से बढ़ाने से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है उसे डूबने से बचाना। इसीलिए इस उम्र में उस बड़े और सुरक्षित ट्रक यानी लार्ज कैप पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, ताकि अगर बाजार में कल को कोई बड़ा भूचाल आ भी जाए तो आपके खून पसीने की कमाई को भारी नुकसान ना हो। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर मैं ना तो 25 का हूं और ना ही 55 का, और मुझे एक्सट्रीम रिस्क भी नहीं लेना, तो मेरे लिए क्या है? ऐसे में आता है हमारा स्टैंडर्ड बैलेंस। अगर कोई इन दोनों एक्सट्रीम्स या चरम सीमाओं के बीच का एक सुरक्षित और बढ़िया रास्ता तलाश रहा है, तो ये फॉर्मूला एकदम मास्टर स्ट्रोक है। ये एक ऐसा सेटअप है जो ज्यादातर आम निवेशकों के लिए बिल्कुल सही साबित होता है। इसमें आप 50% हिस्सा लार्ज कैप में रखते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो में एक एंकर या जहाज के भारी लंगर की तरह काम करता है, जो तूफानी बाजार में आपको बहने या डूबने से बचाता है। आपका 30% हिस्सा मिड कैप में जाता है, जो आपकी वेल्थ की ग्रोथ या इंजन का काम संभालता है, और बचा हुआ 20% स्मॉल कैप में होता है, जो आपके ओवरऑल रिटर्न को एक मजेदार बूस्ट या नाइट्रो प्रदान करता है। ये संतुलित मिश्रण आपको हर तरह के मार्केट साइकिल, चाहे बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट, में एक अच्छी सुरक्षा देते हुए भी बाजार की वृद्धि का पूरा फायदा उठाने में मदद करता है। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी और शायद इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर, फ्रॉड से बचाओ। अपनी मेहनत की कमाई को बचाएं कैसे? देखिए, ये एक कड़वा सच है कि संपत्ति बनाना, वेल्थ क्रिएट करना एक बहुत लंबा और सब्र वाला सफर है, लेकिन उसे एक झटके में गंवाने में एक पल भी नहीं लगता। मार्केट में ऐसे कई जाल बिछे हैं, इसलिए सुरक्षा के ये 4 बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कदम हैं जिन्हें आपको आज ही अपनी डायरी में लिख लेना चाहिए। पहला कदम, हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, केवल सेबी द्वारा रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स, ब्रोकर्स और ऐप्स का ही इस्तेमाल करें।
आपको याद होगा 1992 का वो कुख्यात हर्षद मेहता घोटाला। उस बड़े झटके के बाद ही भारत में सेबी ने सख्त रेगुलेशंस की शुरुआत की थी, ताकि हम और आप जैसे आम निवेशकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे। दूसरा कदम, ये आज के डिजिटल युग में सबसे जरूरी है। आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जो भी ये गारंटीड रिटर्न, 2 दिन में पैसा डबल वाले टिप्स आते हैं ना, इन्हें तुरंत ब्लॉक करें और पूरी तरह अनदेखा करें। स्टॉक मार्केट में गारंटी नाम का कोई शब्द नहीं होता। ये अक्सर आपको फंसाने के लिए बिछाया गया एक जाल होता है। तीसरा, किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उसके फंडामेंटल्स जरूर जांचें। क्या कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्जा है? क्या उनकी मैनेजमेंट साफ सुथरी है? बैलेंस शीट क्या कह रही है? बिना समझे बस नाम सुनकर पैसा ना डालें। और चौथा कदम, FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे मेरे पड़ोसी ने वो शेयर लिया और वो लखपति बन गया, मुझे भी अभी लेना है। इस जल्दबाजी में आकर कभी भी गलत फैसले ना लें। हमेशा याद रखें, निवेश एक लंबी मैराथन दौड़ है, कोई 100 मीटर की फर्राटा रेस या रातों रात अमीर बनने की लॉटरी स्कीम नहीं। तो इस पूरी चर्चा के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आती है वो ये है कि निवेश शुरू करने से पहले खुद से एक बहुत ही सही और ईमानदार सवाल पूछना जरूरी है। आज ही अपने पोर्टफोलियो को खोलिए और जांचिए, क्या आपका मौजूदा पोर्टफोलियो सच में आपकी वास्तविक रिस्क सहने की क्षमता और आपकी निवेश की समय सीमा से मेल खाता है, या फिर आप बस किसी रिश्तेदार या दोस्त की नकल कर रहे हैं। देखिए, किसी और के बनाए रास्ते पर चलकर स्टॉक मार्केट में सफलता नहीं मिलती। अपनी खुद की परिस्थितियों, अपनी उम्र और अपने लक्ष्यों के अनुसार रणनीति बनाना ही वेल्थ निर्माण की असली चाबी है। बाजार में अपना अनुशासन टूटने मत दीजिए, अपनी रिसर्च खुद करने की आदत डालिए और फाइनेंशियल साक्षरता के इस खूबसूरत सफर को कभी रुकने मत दीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर के माध्यम से हमने मार्केट कैप और निवेश के कई उलझे हुए कॉन्सेप्ट्स को सुलझाने का पूरा प्रयास किया है। हमेशा याद रखिए, पैसा निवेश करने से पहले ज्ञान में किया गया निवेश सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित रिटर्न देता है। हमारे साथ जुड़े रहें, सुरक्षित रहें और लगातार सीखते रहें। धन्यवाद।